दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानम् दर्शनं मोक्ष साधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पावम् छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्थ समतार्थ प्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे वर्धनं सुखवारिधे वर्धनं सुखवारिधे। प्रभु परमात्मा फरमाते हैं, सोचा जानई कल्याणं, सुनकर कल्याण पथ को जानो। सोचा जानई पावगम, सुन करके सुन करके जानई पावगम पाप को पहचानो। उभयम पी जानई सोचा, उभयम दोनों को, पाप पाप का परिणाम, पुण्य पुण्य का परिणाम, या पाप पुण्य का बंध, आश्रव और बंध,
ये सब उभय पक्षीय चीज़ें हैं, उभय पक्षीय वस्तुएं हैं। ऐसे सारे उभयम्पि जानई सोचा, उभय पक्षीय सभी द्रव्यों को जानई और सुन करके जानो। जीव अजीव है, पुण्य पाप है, आश्रव बंध है, संवर निर्जरा है, संसार और मोक्ष है। इन सभी उभय पक्षीय जितने भी द्रव्य हैं, उभय पक्षीय जितने भी चीज़ें हैं, उन सबको सोचा जानई सुन करके जानो। तो सर्वप्रथम अरहत वीतराग महाप्रभु ने श्रवण की प्रेरणा दी, सुनने की प्रेरणा दी कि सुनो। सुनना, सुनने की रुचि होना, सुनने में आनंद आना, सुनने की उत्कंठा होनी, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। ये जीवन की ऐसी प्यास है जिसका समाधान अमृत के मिलने से होता है। तो ये सा जिस प्यास का समाधान अमृत तत्व से उपलब्ध हो, ऐसे प्यास का पैदा होना ये बड़ी पुण्यवानी है। तो शास्त्रकार यहाँ पर दोनों ही को, उभय पक्ष को, पाप पुण्य को तुम सुन करके जान सकते हो, जीव अजीव को तुम सुन करके जान सकते हो, आश्रव बंध को तुम सुन सुन करके जान सकते हो। तो ये सब उभय पक्षीय जितने भी चीज़ें हैं, उन सबको समझने का, जानने का एक ही रास्ता है जिसको श्रवण करना बोलते हैं। और इसी श्रवण से सत्संग बना है। सत्संग, सत्संग, इसी श्रवण से स्वाध्याय बना। तो सत्संग की कितनी महिमा है। और सत्संग करने वाला, सुनने वाला, सद्पुरुषों के चरणों में पहुंचने वाला, उनके अनुभव का ज्ञान लेने वाला, वो सुनते सुनते, श्रवण करते करते, सत्संग करते करते अपने जीवन की आखिरी मंजिल को भी स्पर्श कर सकता है। जीवन का जो सर्वोच्च आखिरी मंजिल है, जिसको निर्वाण कहते हैं, वहां तक चढ़ाई करने का, ऊर्ध्वारोहण करने का एक ही साधन है, श्रवण। सुनो सुनो, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा। ये सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते 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 बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाता है। सुनने से परिवर्तन आता है। अंगुलीमाल क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था। अब ये क्रूरता की भी परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होता है, किसी का व्यवहार होता है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है,
तो आगे जाकर के वो क्रूर प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा ने बतलाया, अगला अगर जो है क्रूर है, हिंसक है, बैर विरोध धारण करने वाला है, तो भी वो खुद दोषी हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपराधी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अपराधी हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण, बहुत से लोग, बहुत से स्वजन संबंधी, बहुत से अन्याय अत्याचार करने वाले लोग अगले को अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जिनके कारण आदमी क्रूर बनता है या जिनके कारण अपराधी बनता है, जिनके कारण पापी बनता है, वो स्वयं पापी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां और उसके ऊपर होने वाले कुछ ऐसे कठोर व्यवहार, अन्याय और अत्याचार उसको इस प्रकार का अपराधी बना देते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, क्योंकि वो किस अवस्था में, किस कारण से, किस निमित्त से पापी बना है, ये हमारे को पता नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है। तो हो सकता है वो पापी बनना नहीं चाहता हो, लेकिन मजबूरियां ऐसी, कुछ लोगों की ऐसी दुर्धर प्रेरणाएं उसको मिल जाती हैं जिससे उस हालात में पहुंच जाता है। तो संत, बुद्ध पुरुष, जीव की प्रकृति को जानने वाले और संसार में इस चीज का अनुभव करने वाले लोग, भगवान महावीर स्वामी ने जैसा संदेश दिया, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, पाप त्याज्य है, पापी त्याज्य नहीं है, ऐसा जो इंसानियत का, मानवता का, मानवीय अधिकार का, एक मानवता का सर्वोच्च संदेश है। और इससे बड़ा संदेश क्या होना चाहिए, जो महापुरुष कहते हैं पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। ये बहुत बड़ी बात। तो इसलिए बुद्ध पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आत्मा में स्थित रहने वाले लोग, जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो उनके जीवन के वो व्यवहार हमारे को इस आदर्श के ऊपर आगे चलने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध चले जा रहे थे, वह इलाका, वह जंगल, वो विवाहान जंगल अंगुलीमाल डाकू का था, वो वहां पर रहता था, उसका आश्रय स्थल था। वो इतना बिहड़ इलाका था जहां पर कोई उसको पकड़ने के लिए जा नहीं सकता था। अगर पकड़ने के लिए जाते भी हैं तो उनको वहां की स्थितियों का पता नहीं लगता था। इसलिए वो उन परिस्थितियों के कारण, उस वातावरण के कारण, उस बिहड़ जंगल के कारण अजेय बना हुआ था। तो उधर से बुद्ध निकले और योगानुयोग जैसा वो चाहते थे, सामने वो दुर्दांत डाकू, वो क्रूर प्रकृति जिनकी बनी हुई है, जो लोगों की अंगुलियों को काट करके माला पहनता है, वो दुर्गंध भी उसको सुगंध लगती है। उस दुर्गंध के बिना, हिंसा के बिना, पाप के बिना उसको शांति नहीं मिलती। ऐसी वृत्ति में पड़ा हुआ वो व्यक्ति जिस समय सामने आया, सामने दिखा, बुद्ध को कोई अचरज नहीं हुआ, बुद्ध को घृणा नहीं आई, बुद्ध के मन में उसके प्रति दुर्भावना पैदा नहीं हुई, क्योंकि
महावीर महाज्ञानी, उनका ये संदेश है, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा कल्याण पाप से घृणा करने से होगा, पापी के घृणा करने से तो वो संसार ही बढ़ता चला जाएगा, बैर ही बढ़ता चला जाएगा। तो महापुरुष इन संदेशों को देते नहीं, जीवन के अंदर जीते हैं, तो उनको भी दया आई, करुणा आई, वो आराम से धीरे धीरे जाते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब जिस समय आगे बढ़ रहे थे, वहाँ बैठे हुए अंगुलीमाल, जो काल का ही प्रतिरूप था, शकल से भी ऐसा था, आंखें भी ऐसी थी, उसका शरीर भी ऐसा बन गया था, उसके बाल और उसकी शकल सूरती एक काल का रूप बनी हुई थी। उसने देखा, ये आदमी, ये कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने से बड़े आराम से निकल करके जा रहा है, जबकि अंगुलीमाल का ये नाम का इतना दहशत है, लोग नाम से थर्रा जाते हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखा वो डर जाते हैं। अंगुलीमाल का नाम लेने से ही रोने वाले चुप हो जाते हैं। ऐसा दुर्दांत मैं डाकू यहां पर बैठा हूं, एक भय की प्रति मूर्त के रूप में हूं मैं, और मेरे सामने से एक इंसान, एक आदमी, ये कोई साधु नियत था, वो बड़े आराम से मेरे सामने से गुजर करके चला जा रहा। तो ऐसा कभी अंगुलीमाल के जीवन में ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सामने हो तो उसके सामने से बिना डरे, बिना भयभीत हुए, बिना उसकी तरफ देखे वहां से आराम से निकले। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था। जब इस दृश्य को देखा, उसके उस अभिमान को जो चोट लगी, तो गरजा, उसने आवाज की, उसने बड़ी भयंकर गर्जना की वहां पर कि मैं अंगुलीमाल हूं, मैं दुर्दांत डाकू हूं। जिस समय उसने गर्जना की और अपना परिचय दिया, तो बुद्ध रुके। उसकी गर्जना का मतलब ही ये था, उसके आवाज देने का मतलब ही ये था। वहां पर उस अमानुष क्षेत्र में, जंगल के बीच में उसकी गर्जना करने का मतलब ही ये था कि जाने वाला रुके। वो खड़े हुए, उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। और जिस समय वो थोड़ा चलने लगे तो कहता, रुक जाओ, इसी क्षण रुक जाओ, वहीं के वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ो। जिस समय उसने ऐसा आह्वान किया तो चलते चलते गौतम रुके और उनने कहा, भाई हम तो रुके हुए हैं, हम तो ठहरे हुए हैं, हम तो बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं। तो अंगुलीमाल है, तू रुक जा, तेरे को रुकने की जरूरत, तुम रुक जाओ, हम तो रुके हुए हैं। जो तुम हमारे को रुकने का आदेश दे रहे हो, तो हम तो रुके हुए हैं, हम तो बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं, तुम रुक जाओ, तुम्हें रुकने की जरूरत है। जब से ऐसा कह करके थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, ये बात अंगुलीमाल को ऐसी गुजरी, अरे ये आदमी
और ऐसे मेरे सामने बोल के निकला, और है साधु, भेष इसका साधु का है, लेकिन मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, इतने देर से यहां पर बैठा हुआ हूं। और ये आदमी खुद चला जा रहा है और कहता मैं रुका हुआ हूं, तू रुक। हम रुके हुए को रुकने के लिए कहता है, और वो जा रहा है, चल रहा है, वो कहता मैं तो रुका हुआ हूं, लंबे समय से रुका हुआ हूं। साधु वहां से उठा और थोड़े लंबे कदम करके आगे गया, और आगे गा करके कहता है तुम साधु होकर के असत्य भाषण करते, सन्यासी होकर साधु होकर असत्य भाषण करते हो। वो डाकू था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो असत्य का प्रयोग नहीं करते, वो असत्य नहीं बोलते। इसलिए उसने सहज रूप में पूछ लिया तुम साधु लगते हो, साधु वेश में हो, फिर असत्य भाषण करते हो। मैंने कहा हमने कोई असत्य भाषण नहीं किया, मैं इतने दूर से तुम्हारे सामने वहां पर बैठा हुआ हूं, रुका हुआ मैंने बैठा हुआ हूं, और तुम चल रहे हो, और तुम कहते हो हम तो रुके हुए हैं, हम तो बहुत देर से रुके हुए हैं, तू रुक जा। मैं तो रुका ही हुआ था। तुम चलते हुए अपने को रुका हुआ मानते हो, और मैं वहां बैठा हुआ मेरे को तुम चलता हुआ मानते हो, ये असत्य नहीं है। तब बुद्ध ने उसको बोध देते हुए कहा कि शरीर से चलना, शरीर से रुकना, ये ना चलना है ना रुकना। आत्मा में, आत्म भावों में, आत्म विचारों में, धर्म में, उसमें दृढ़ रहना, उसमें रुक जाना होता। और जो धर्म में रुका नहीं है, सद्भाव में रुका नहीं है, दया करुणा में रुका नहीं है, आत्म स्वभाव में जो रुका नहीं है, वो तो हमेशा चलता ही हुआ रहता, भागता ही रहता। केवल स्वभाव के अंदर आत्मा के स्वभाव को पाना, उस स्वभाव में पहुंचना, इसको रुकना कहते हैं। और उस स्वभाव से विभाव में जाना, इसको चलना कहते हैं। कि हम स्वभाव में, हम चलते हुए भी रुके हुए हैं, और तो रुका हुआ भी स्वभाव में न होने के कारण से, विभाव में होने के कारण से, तो रुका हुआ भी रुका हुआ नहीं है। रुकना स्वभाव में होता, स्वभाव में जाता है तो रुक जाता, वो स्थिर हो जाता। और जो स्वभाव में नहीं जाता, वो तो चलता ही रहता, भागता ही रहता। उसका भागना तो कभी खत्म ही नहीं होता, उसका चलना कभी खत्म ही नहीं होता। उसके शरीर से रुकने का रुकना नहीं है, आत्म भाव में, स्वभाव में रुकना, रुकना कहते हैं। और ये मानव जीवन स्वभाव में रुकने के लिए है, विभाव में भागने के लिए नहीं। बुद्ध ने जो बातें कही, बुद्ध ने जो संदेश दिया, बुद्ध ने जो आह्वान किया, और ये सुनते सुनते, कुछ देर सुनते सुनते उस व्यक्ति का आमूलचूल जीवन परिवर्तित हो गया। वो कहता क्या मैं भी स्वभाव में जा सकता हूं? क्या मैं भी रुक सकता हूं? क्या जिस सुख अवस्था में आप रुके हुए हैं, क्या उस जगह पर मैं भी रुक सकता हूं? क्यों नहीं रुक सकते? सत्संग करोगे, सुनोगे। जैसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ कहा, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। बुद्ध ने कहा सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, तो ये सुनते सुनते, सत्संग करते करते तुम भी अपने स्वभाव को समझोगे, स्वभाव में रुक जाओगे। और वही रुकना होता है। और जो स्वभाव में रुका हुआ होता है, वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता, उसको तो सब कुछ मिल जाता है। वो तो राजाओं का राजा होता है, शाहों का शाह होता है।
और ये बुद्ध की वाणी सुनी और अंगुलीमाल उनके साथ ही साथ वहाँ से चल पड़ा। तो सुनने का जो प्रसंग था, प्रभु परमात्मा ने जो सुनने की बात कही है, सुनो। जितना तुम सुनोगे, जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम अध्ययन करोगे। सुनने का दो तरीके होते हैं, तो महापुरुष बोलते हैं तो हम कानों से सुनते हैं, और दूसरा हम खुद बोलते हैं, खुद पढ़ते हैं और अपने कानों से सुनते हैं। तो चाहे अपने आप पुस्तक को पढ़ करके उसका श्रवण करे, चाहे कोई महापुरुष बोले उसको सुन करके श्रवण करे। ये श्रवण करना, ये सुनना, ये आध्यात्म जीवन के लिए, क्या सामाजिक जीवन के लिए भी, ये सुने बिना, सुनने की प्रवृत्ति के बिना, बार बार सुने बिना तो हम किसी भी रास्ते के ऊपर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारा अंतिम लक्ष्य तो आध्यात्म ही है। सुने बिना, पढ़े बिना आदमी अनपढ़ रह जाता। जब वो मास्टर को सुनता रहता, विद्वान हो जाता। एक आदमी किसी कारीगर के पास बैठता है, उसको देखता रहता है, सुनता रहता है, उसके सलाह मशवरा करता रहता है, बड़ा अच्छा कारीगर बन जाता है। एक मैकेनिकल के पास बैठता है, वो वहाँ सुनता रहता है, देखता रहता है, प्रयत्न करता है, उसको पूछता है, सुनते सुनते इंजीनियर हो जाता है। कोई भी कला है, 64 कलाएं हो, 72 कलाएं हो, शिल्प कलाएं हो, 100 प्रकार की शिल्प कलाएं हो, सुनते सुनते, देखते देखते, उन पुरुषों के सत्संग में रहते रहते आदमी सब तरह की उस कला में पारंगत हो जाता है। तो हम आध्यात्म जगत में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनना तो सबसे पहले आवश्यकता है। इसलिए सत्संग को हर धर्म स्थान में, हर धर्म परंपरा में प्राचीन काल से सत्संगत को, सुनने को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और लोग चाहे अपना कुछ परिवर्तन हो या न हो, लेकिन ये सोचते हैं सुनना जरूरी है। अगर कुछ हो भी ना तो भी सुनते हैं। तो सुनने की अगर अभिलाषा है तो भी बहुत कुछ हमारा टाइम सत्संग में, अच्छे भावों में, अच्छे विचारों में, पुण्य में, उसके अंदर व्यतीत हो जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं सुनते रहने से क्या होगा। आदमी जिंदगी भर सुनता है लेकिन परिवर्तन तो नहीं होता। लेकिन होता है। घर के अंदर अगर कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है भाई हमने 1 घंटा सत्संग करना है, तो 24 घंटे उसके दिमाग में वो बात रहती है। नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, कोई प्लान बता, जाना आने का बताता है, तो ये ध्यान रखता है अरे इतने टाइम तक हमने जाकर के सुनना है, सत्संग करना है। तो वो सत्संग की जो 1 घंटे की सुनने की जो वृत्ति है, उसके लिए 24 घंटे उसको मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, अपने कामों को सेट करना पड़ता है, टाइम को सेट करना पड़ता है। तो सत्संगत के ही रूप में तो जाता है वो समय। तो ऐसे सुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने सुनने की बड़ी ही सुंदर प्रेरणा दी है। अगर ये सुनने की वृत्ति हम जीवन के अंदर रखें, सुनने की भूख रखें, सुनने की जिज्ञासा रखें, ये सुनने की प्रवृत्ति अगर जीवन के अंदर रखें, तो सहज रूप से हमारा जीवन आगे से आगे बढ़ता रहेगा और आने वाली रुकावटें अपने आप हमारे जीवन के सामने से दूर होती चली जाएंगी। तो सुनना जीवन के अंदर श्रेयस करे। आगे की बातें आगे बतलाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।